को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे जितना भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का एग्जाम जो कि आपको पंचवर्षीय योजना से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आपको शॉर्ट नोट्स और वन लाइनर के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसमें देखिए, यह जो पंचवर्षीय योजना है यह योजना आयोग द्वारा बनाया जाता था और इसका अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा दिया जाता था। इसमें देखिए, यह योजना आयोग, देखिए योजना आयोग आपको 5 मार्च 1950 को गैर संवैधानिक निकाय बॉडी है। इसमें देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद NDP जो कि आपको योजना आयोग बनाते थे योजना, उसको अंतिम स्वीकृति देने का काम करते थे। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ था? यह आपको 1952 से शुरू हुआ था। अब देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, इसमें क्या क्या होता है और कौन सा लक्ष्य रखा गया था और इसमें क्या विकास दर थी। इसमें देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था। यह 5 साल की थी। इसमें देखिए, ये इसे हैरोल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें देखिए कि इसका जो विशेष बल आपको कृषि और सिंचाई पर पूरा ध्यान दिया गया था। इसी दौरान आपका भगरा नागल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसे बांधों का नींव रखी गई। देखिए, इसका विकास दर का लक्ष्य आपको 2.1% लक्ष्य था, मगर आपको वृद्धि आपको विकास दर 3.6% की वृद्धि हुई। तो यह ये योजना सही साबित हुआ। देखिए, आप नीचे देखेंगे आपको दूसरी, देखिए यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसे देखिए, इसे PC महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। इस योजना में आपको भारी उद्योग और तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। इसमें आपको विकास लक्ष्य आपको 4.5%, मगर इसमें आपको विकास दर 4.27% ही हासिल हो पाया। इसी तीव्र औद्योगिकरण में आपको 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। इसमें देखिए, प्रथम है भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि आपको सोवियत संघ रूस के साथ मिलकर स्थापना किया गया था। दुर्गा इस्पात संयंत्र जो कि ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर इसका स्थापना किया गया था। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, यह जर्मनी की मदद से राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। इसका जो उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार करना। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार करना जो कि सरकार की भूमिका को बढ़ाना। हर क्षेत्र में आपको सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी जो सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार हुआ। रोजगार के अवसर, देखिए भारी उद्योगों के विकास के माध्यम से रोजगार बढ़ाना। अगर आपको औद्योगिकरण होगा तो आम बात है कि विकास भी बढ़ेगा, कभी रोजगार मिलेगा। नीचे देखिए, इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको 1956 में 5 IIT का स्थापना हुआ था और साथ में 1956 में ही UGC का स्थापना हुआ था। अब नीचे देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि आपको 1961 से लेकर 1966 तक था। इसमें इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इसे गॉडगिल योजना भी कहता है। इस योजना का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना, जैसे कि आपको अपनी जरूरतें कार्य को और निर्माणों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। अब खुद को अपने आत्म विकास जैसे स्किल डेवलपमेंट करना, यह सब अपने से कारीगरी वगैरह सब कर अपने विकास दर हासिल करना है। देखिए, इसमें देखिए इसका विकास दर लक्ष्य आपको 5.6% रखा गया था, मगर इसमें 2.4% ही हुआ। इसका यही कारण था कि इसमें युद्ध हुआ था, बहुत सारे हुआ था। इसको आगे बताने जा रहे हैं। देखिए, इसका लक्ष्य था कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ बढ़ाना। इसका लक्ष्य मुख्य लक्ष्य था। और नीचे देखिए इस योजना का विफल होने का कारण था देखिए भारत चीन का युद्ध 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इसका विकास के बजट को रक्षा पर जोर दिया गया। जैसे मानिए कि विकास के जो बजट निकला था उसको जो बजट था वो रक्षा की तरफ मोड़ दिया गया। इसी कारण यह विफल रहा। दूसरा है भारतीय पाक युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में। इस युद्ध के कारण विदेशी सहायता रुक गई थी। तीसरा भीषण भूखा, जैसे कि सूखा के कारण जिससे कृषि का उत्पादन रुक गया था। तो ये योजना जैसे भीषण भूखमरी हो गई थी, इससे यह योजना विफल हो गया था। नीचे देखेंगे, इसके बाद जो विफल कारण था इसके बाद योजना अवकाश आया। देखिए, तीसरी योजना की तबाही इतनी ज़्यादा थी कि चौथी योजना बन नहीं पाया। इसमें आपको हरित क्रांति का नींव रखा गया जो कि समझ आ गया कि बिना खेती सुधारे औद्योगिकरण नहीं हो सकता। जैसे देखिए, MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में नई कृषि नीति पर काम शुरू हुआ। इसी दौरान भारतीय खाद्य निगम FCI और कृषि मूल्य आयोग APC और CAP बनाया गया ताकि आपको किसान को सही दाम पर MSP पर मिल सके। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना देखेंगे जो कि आपको
इसमें देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में आपको 1969 से लेकर 1974 तक है। इसमें देखिए इस योजना का लक्ष्य था, इस योजना में स्थिरता के साथ विकास, सतत विकास और आत्मनिर्भर को प्राप्ति करना। देखिए सतत विकास क्या है, जो कि आपको पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचे और जितना भी संसाधन है, जो रिसोर्स है, उसको फ्यूचर के ध्यान में रखते हुए सतत विकास करना। इस योजना को अशोक रुद्र और एलन माने द्वारा तैयार किया गया था। देखिए इसमें सबसे बड़ी ऐतिहासिक कदम, 4 ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। देखिए इसमें देखेंगे इसी योजना में आपको 4 बैंक के राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि 1969 में। हरित क्रांति का विस्तार हुआ था। परिवार नियोजन, जो कि पहली बार जनसंख्या नियंत्रण पर काम हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 1974 में। यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण फर्स्ट हुआ था। इसका लक्ष्य विकास दर था 5.7% था, हासिल केवल 3.3% हुआ, क्योंकि कारण ये भी फ्लॉप से हुआ। कारण क्या था, 1971 में भारत और पाक के साथ युद्ध। देखिए इसमें नेक्स्ट देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि आपको 1974 से 1978 में हुआ था। इसे DP-धर मॉडल भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के लिए इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी देना, राशन फ्री देना, मुफ्त योजना के माध्यम से गरीबी को तुरंत सहायता देने के पर केंद्रित था। इसका विकास लक्ष्य आपको 4.4% था और वास्तविक वृद्धि आपको 4.8% रही। देखिए इसी पंचवर्षीय योजना में आपको तीन बड़े काम और भी हुआ, 3 से भी ज़्यादा बड़े काम हुआ। इसमें आपको 3 महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें आपातकाल 1975 से 1977 में आपातकाल हुआ। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1975 में स्थापना हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना हुआ था। इसमें देखिए 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई बने थे, जो कि आपको जनता पार्टी से थे। इसी जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान लाया था, जो कि आपको हर एक वर्ष पर अर्थव्यवस्था को समीक्षा कर लाया जाता था। नीचे देखिए, इसमें नीचे देखिए रोलिंग प्लान आपको 1978-1980 तक चला, क्योंकि 1980 में आपको फिर से कांग्रेस पार्टी का सत्ता चलाया था। देखिए इसे गुन्नार मिडल की अवधारणा पर जनता पार्टी के द्वारा लाई गई थी। कौन सा रोलिंग प्लान? इसका मतलब था कि हर साल योजना की समीक्षा होगी, जो कि फिक्स 5 साल का लक्ष्य नहीं होता था। यह हर साल की योजना की समीक्षा की जाती थी, जो कि अगले साल की लक्ष्यों को अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के अनुसार बदल दिया जाता था। देखिए फिर देखिए इसे बताया गया था, पहले बताया कि जब 1980 में इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई तो उन्होंने रोलिंग प्लान को खारिज कर दिया और फिर से पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया गया। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे, जो कि 1980 से 1985 के बीच आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब उन्मूलन। देखिए उसमें था गरीब हटाओ, क्योंकि उसमें सब्सिडी देकर, मुफ्त राशन देकर, मुफ्त योजना देकर गरीबी हटाना, क्योंकि ये तुरंत गरीबी हटाना था। गरीबी उन्मूलन क्या है, इसके अंदर आपको स्किल डेवलपमेंट करना, कौशल विकास करना, बुनियादी ढांचों का निर्माण करना और अस्थायी आजीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। इसमें क्योंकि स्किल डेवलपमेंट होगा तो आम बात है कि जितना भी गरीब है वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी के जितना भी खर्च वो अपने आप पैदा कर सकता है, जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकता है। इसका लक्ष्य देखिए आपको 5.2%, मगर विकास दर आपका 5.7% हुआ। इसमें देखिए इस योजना में समाजवाद से आर्थिक उदारीकरण की ओर पहला कदम बढ़ाया गया। उदारीकरण होता है कि जितना भी सरकारी चीजें उसमें लाइसेंस हटा दिया गया, ताकि सभी लोग जाके बिजनेस या कोई भी में शेयर इन्वेस्टमेंट कर सके। इसमें देखिए नबार्ड देखिए, नबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। किसके सिफारिश पर? शिवरमन समिति द्वारा, जो कि ग्रामीण विकास के लिए बनाया गया। और 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। पारिवारिक नियोजन, जो कि जनसंख्या नियंत्रण का जागरूकता फैलाना था। अब नीचे देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपको 1985 से लेकर 1990 तक के बीच में रहा। मुख्य उद्देश्य था भोजन, काम और उत्पादकता। देखिए इसमें टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत हुआ, जिसे दूरसंचार और कंप्यूटर क्रांति के रूप में दिखा गया। पहली बार प्राइवेट सेक्टर को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मान्यता दिया गया। इसमें देखिए इसी योजना में आपको सेबी 1988 में स्थापना हुआ था, जो कि शेयर बाजार को रेगुलेट करता था। और इसका जवाहर रोजगार योजना 1989 में है, जो कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करना था। जवाहर रोजगार योजना का स्थापना हुआ। इसका लक्ष्य आपको
5% था। वास्तविक विकास वृद्धि आपको 6.1% हुआ। नीचे देखिए इसके बाद आपको योजना अंतराल 1990 से 1992 हुआ, जो कि वार्षिक योजना है। यह भुगतान संतुलन संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुआ। देखिए, भारत के पास केवल 2 हफ्ते के आयात करने जितना विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। साथ में केंद्र सरकार बहुत जल्दी बदल रही थी। इसी कारण इसको आर्थिक योजना लाएगा, क्योंकि इसमें भुगतान मुद्रा भंडार बचा नहीं था, तो भुगतान संतुलन संकट में आ गया था। नीचे देखिए, इसके बाद आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना आया था, जो कि आपको 1952 से लेकर 1997 इसे राम मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। भारत में एलपीजी का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर सर्वोच्च प्राथमिकता मिला। देखिए, उदारीकरण क्या था? सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज खत्म कर देना, सरकार का नियंत्रण को खत्म कर देना और लाइसेंस को खत्म कर देना। और निजीकरण था सरकारी कंपनी द्वारा निजी निवेश को बढ़ा देना, मतलब अब कोई भी अपना कंपनी में निवेश कर सकता था। और वैश्वीकरण क्या था? भारत अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ना। इसी पंचवर्षीय योजना में आपको पंचायती राज का स्थापना हुआ था, मिड डे मील का स्थापना हुआ था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का स्थापना हुआ था। नीचे देखेंगे आप 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चला। इसमें आपको समानता और सामाजिक न्याय के साथ विकास करने का उद्देश्य रखा गया। सब शिक्षा अभियान 2001 में आया था, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी 2000 में आया था। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण भी हुआ था इसी पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य, विकास दर के लक्ष्य आपको 6.5% रखा गया था, मगर वास्तविक वृद्धि आपको 5.4% रहा, क्योंकि इसमें कारगिल युद्ध हुआ और गुजरात में भूकंप आने और सूखाग्रस्त होने के कारण यह पंचवर्षीय योजना 9वीं पंचवर्षीय फ्लॉप्स रहा। नीचे देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपको 2002 से लेकर आपको 2007 तक चला। इसमें मानव विकास और आर्थिक समृद्धि का फोकस किया गया। इसका लक्ष्य अगले 10 वर्ष में भारत का प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और गरीबी कम करना। इसमें मनरेगा 1905 में जो ग्रामीण रोजगार गारंटी का स्थापना किया गया, इसका विकास लक्ष्य आपको 8% था, मगर वास्तविक विकास दर का हासिल आपको 7.7% ही हासिल हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपको 2007 से लेकर 2012 तक रहा। इसमें समावेशी विकास, जो समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। इसका विकास दर लक्ष्य आपको 9% था, वास्तविक विकास दर आपको 8% हुआ। इस योजना में दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट करना ताकि रोजगार योग्य बनाया जा सके। इसमें देखिए आप 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें देखिए, इसमें तीव्रता और अधिक समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा दिया गया। मेन फोकस इसमें अधिक समावेशी और सतत विकास पर दिया गया। सतत विकास क्या होता है? ऐसी विकास जो पर्यावरण को नुकसान न हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन बचाए रखे। इसमें देखिए, इस योजना में बहुत सारे काम हुआ, मगर 2 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जो कि विनिर्माण में 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया और कृषि वृद्धि दर 4% की निरंतर वृद्धि को रखा गया। इसके बाद यह पंचवर्षीय को हटाकर एक नया योजना लाया गया, जो कि नीति आयोग योजना है। नीति आयोग ये इसका स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 को हुआ। 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना। इसका अध्यक्ष आपका पीएम होते हैं, अध्यक्ष पीएम, और साथ में शासी परिषद होते हैं, जो सभी राज्य के सीएम होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होते हैं। इसका एक उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी है। और साथ में एक सीईओ भी होता है। नीति आयोग में एक सीईओ भी होता है, जो कि प्रेजेंट में BVR सुब्रमण्यम है। तो आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।